हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम करेंगे क्लास 10 का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। सो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के दो पार्ट्स हैं। नंबर वन हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। आज जो हम करेंगे अपनी वीडियो में वो आज हम एक ही यूनिट करेंगे विच इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। सो ये स्टोरी किसकी है? ये स्टोरी है एक यंग सीगल की, एक छोटी सी सीगल की, एक बेबी सीगल की, जो अपनी लाइफ की जो है वो जो सीगल है वो अपनी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट लेती है। इसीलिए इस यूनिट का नाम है द फर्स्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। A young seagull was alone on his ledge. So यहाँ पे ledge मतलब क्या है? एक narrow horizontal shelf projecting from a wall, और यहाँ पे हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में फ्रॉम अ क्लिफ। सो मान लीजिए कि अगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मान लीजिए क्लिफ का, सो यहाँ पे इस लेज पे जो है वो सीगल खड़ी है। सो सीगल यहाँ पे खड़ी है अलोन, and his two brothers and sisters had already flown away the day before. So उसके जो दो भाई हैं और उसकी जो बहन है वो एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. So वो यहाँ पे अकेला आज क्यों खड़ा है? क्योंकि he had been afraid, उसको डर है फ्लाई करने से। Somehow when he had taken a little run, so जब वो यहाँ से यहाँ तक भाग कर आता है, एक छोटी सी रन जो वो लेता है, फ्लैप करने की कोशिश करता है, तो वो डर जाता है। He becomes afraid. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, और इसके नीचे इस क्लिफ के नीचे बहुत बड़ी बहुत ह्यूज सी है। सो जो नीचे एक ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी है, जो नीचे बीनीथ मींस नीचे स्ट्रेच हुई हुई है, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन। सो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो बहुत लॉन्ग है, and miles down. He felt certain that his wings would not support him. So डरने का रीजन क्या है? डरने का रीजन ये है कि वो ये मानता है कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। मतलब वो सोचता है क्या हुआ अगर मेरे पंख ना साथ दे, क्या होगा अगर मैं उड़ ही ना पाया तो। So he bent his head and ran back to the little hole. So वो बेचारा क्या करता है, इस लेज तक आता तो जरूर है लेकिन निराश होके वापस इसी होल में जाकर बैठ जाता है, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो एक्चुअली कल की पूरी रात सोया भी था क्योंकि पूरी फैमिली तो उड़ के चली गई। Even when each of his brother and his little sisters whose wings were far shorter than him, so बात तो सारी कॉन्फिडेंस की है। यहाँ पे बोला जा रहा है उसके भाई और उसकी बहन जो है उनके विंग्स सीगल से भी छोटे हैं। दे रैन टू ब्रिंक, यानी वो यहाँ तक बिल्कुल एंड तक गए, उन्होंने फ्लैप किया और वो उड़ गए। सो जिसके विंग्स उसके भाई और बहनों की विंग्स उससे भी छोटे हैं वो उड़ गए, लेकिन ये डर रहा था। ही फेल टू मस्टर अप द करेज, ये आपका आंसर भी है बहुत सारे क्वेश्चंस का कि उसका प्रॉब्लम ये है, मस्टर मीन्स वो इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था हिम्मत, टू टेक अ प्लंज, एक डाइव मारने की, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। His father and mother had come around calling to him shrilly, shrilly यानी चीख के उसको मम्मी पापा पुकार रहे हैं, अपरेड कर रहे हैं, अपरेडिंग मीन्स उसको डांट रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज until he flew away. So ये जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको धमका रहे हैं कि भूखा मरोगे जब तक नहीं उड़ोगे, अगर खाना चाहिए, अगर जिंदा रहना है तो उड़ो। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी वो बेचारा मूव ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। दैट वॉज 24 hours ago, यानी एक दिन हो गया है। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, उसकी फैमिली का एक भी मेंबर उसके पास नहीं गया। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sister. पूरा दिन उसने देखा कि कैसे उसके भाई, उसकी बहन, उसके पेरेंट्स उनके साथ उड़ रहे हैं, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो मम्मी पापा हैं, वो उसके भाई बहन को ये आर्ट सिखा रहे हैं, परफेक्ट बना रहे हैं कि उड़ना कैसे है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वेव्स के ऊपर कैसे फ्लोट करना है वो सिखा रहे हैं।
डाइव कैसे करना है, अपनी बीक से फिश को कैसे उठा के लाना है, ये सिखा रहे हैं। सो उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. उसने खुद देखा अपने भाई को कि अपने फर्स्ट हेरिंग मतलब क्या है, पतली सी सी फिश होती है, वो उसने कैसे उठाई और डेवर मीन्स बड़े इंजॉय करके खाई। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हुज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, सर्कल कर रहे हैं। यानी मान लीजिए ये बर्ड यहाँ पे है जिसने जो है वो फिश उठाई है और उसके पेरेंट्स उसके आस पास ऐसे सर्कल बना के फ्लाई कर रहे हैं और उसको प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। प्राउड कैकल मीन्स तारीफ कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा तुमने काम किया। And all the morning the whole family had walked about a big plateau. बिग प्लेट्यू में गई है मिडवे, और ऑपोजिट क्लिफ के वो बिल्कुल ऑपोजिट है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा सीगल बैठा है तो यहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं बिल्कुल ऑपोजिट, और वो उसको टॉन्ट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं। पूरी फैमिली ताना मार रही है कि तुम कावर्डिश हो, तुम बुजदिल हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन जो है वो स्काई में आ रहा था, असेंड कर रहा था, यहाँ सूरज आ रहा था। ब्लेजिंग इट्स लेज एट दैट फेस द साउथ, तो यहाँ पे उसकी जो है बहुत तेज सन रेज आ रही थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। उसको वो जो गर्मी है ना वो बहुत बुरे तरीके से फील हो रही थी। ऑल्सो बिकॉज वो पिछले एक दिन से भूखा भी था, तो उसको वो हीट वो गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। He stepped slowly out to the brink. यहाँ पे वो ब्रिंक पे दोबारा आने की कोशिश करता है। Stand on one leg. और क्या करता है, अपना एक पैर अपने फेदर्स में छुपा लेता है और एक पैर पे खड़ा हो जाता है। And he closes one eye. तो क्या करता है, एक पैर छुपा लेता है अपने पंखों में और एक आईज भी बंद कर लेता है। देन दी अदर, दूसरी आंख भी बंद कर लेता है। प्रिटेंडेड टू बी फॉलन asleep. सो सीगल को क्या लगता है कि अगर मैं एक पैर उठा लूंगा और दोनों आंखें बंद कर लूंगा तो मेरी माँ को लगेगा कि मैं इतने कोने पे आके सो रहा हूं या बेहोश हो रहा हूं और मेरी माँ मुझे बचाने आ जाएगी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑन, लेकिन उन लोगों ने तो उसका ध्यान ही नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister के वो प्लेट्यू पे आराम से लेटे हैं, डॉजिंग मीन सो रहे हैं, जबकि उनका हेड जो है वो अपनी नेक में, अपनी ही गर्दन में उन्होंने घुसाया हुआ है और वो मस्त अपना प्लेट्यू पे सोए हुए हैं। His father was preening the feather. Preening the feather क्या होता है कि फेदर को मेंटेन करना, अपनी बीक से अपनी चोंच से फेदर को सेट कर रहे हैं। Only his mother was looking at him. तो उसकी मम्मी जो है वो उसको देख रही थी। She was standing on a little hump on the plateau. Plateau के hump पे खड़ी थी वो यहाँ पे, and her white breast thrust forward. Now and again वो बार बार क्या कर रही है, फिश का एक टुकड़ा तोड़े जा रही है। अपने पैरों में उन्होंने फिश दबाई हुई है और उसको टुकड़ा तोड़ रही है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, कहते हैं ना अपनी चोंच को पैना करना, वो अपनी चोंच को स्क्रैप कर रही है रॉक पे। द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम। उसकी माँ ये कर ही इसलिए रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चा जो है वो भूखा है। तो वो जो खाने का साइट होता है, खाने को देख के वो पागल हो जाता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि वो उसका तरीका है, उस तरीके से वो फिश को टीयर करता है, उस तरीके से वो ही अपनी बीक को क्या करता है, अपनी बीक को नाउ एंड अगेन बार बार वो प्रीनिंग करता है, वो जो है उसको शार्प करता है। अभी उससे कंट्रोल ही नहीं होता है, वो चीख के बोलता है गा गा गा। यानी वो अपनी मदर से बेग कर रहा है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना ला के दे दो। और मदर गुस्से से, डेरिजली मतलब वो स्टुपिड जैसे ना, तो बेवकूफ, वो गुस्से में बोलती है गा कोला। अब वो गाकोला बोलती है इसका मतलब, बट ही यानी वो इन अ मैनर वो दिखाती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे लिए लाऊंगी मैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो बेचारा बार बार गा 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 करके बुलाता रहता है। आफ्टर अ मिनट सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। एक मिनट के बाद वो बहुत खुशी से चीखता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि उसकी मदर जो है वो एक्चुअली एक फिश का टुकड़ा लेके उसकी तरफ आ रही है। ही लीन्ड आउट
ईगरली आगे आता है, टैप करता है अपने पैर रॉक पे, बिकॉज वो बहुत एक्साइटेड है कि कैसे आगे आगे जाऊं और फिश को ले लूं। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है, बट वेन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा सीगल है, सो ये जो सीगल है, एक सेकेंड, ये जो हमारा सीगल है और जो उसकी मदर है वो एकदम आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन उसकी मदर क्या करती है, वो फिश का टुकड़ा उसके मुंह में डालने की जगह वहीं पे मोशनलेस हो जाती है, रुक जाती है, हॉल्ट कर जाती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, सामने उसके फिश लेके खड़ी है लेकिन आगे ही नहीं बढ़ती है। ही वेटेड द मोमेंट इन सरप्राइज, और ही वॉन्डर्स, वो सोचता है कि अरे ये पास क्यों नहीं आ रही है, दे क्यों नहीं रही है मुझे फिश। देन मैडेंड बाय हंगर, यही रीजन था कि वो कूदा था, और आपको यही अपने आंसर में लिखना होता है कि वो भूख से इतना पागल हो रहा था कि उसने सीधा डाइव मारी किसकी तरफ, फिश की तरफ। अब यहाँ फिश की तरफ यहीं तक तो था खाली क्लिफ, तो यहाँ क्या है, पूरा खाई, नीचे तो सीधा पानी है। तो उसने क्या करा, डाइव करा, और एक लाउड स्क्रीम के साथ वो सीधा कहाँ गया, नीचे इनटू द स्पेस। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, जैसे बंजी जंपिंग में देखा है आपने कि एक डरावना डर हमारे अंदर बैठ जाता है। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल जो है वो रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, सो ये जो डर है ये बस 1 मिनट के लिए ही रहा, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट बर्ड है, नेचुरली उसके अंदर वो चीज आएगी। सो बर्ड ने क्या किया, अपने विंग्स को स्प्रेड करा, बाहर की तरफ खोला, और जैसी विंड जो है उसके ब्रेस्ट की तरफ आई, उसके पेट की तरफ आई, उसके विंग्स की तरफ आई, उसने क्या फील करा कि उसके जो विंग्स के टिप्स हैं वो तो हवा को काट रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुली काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downward and upward. अब तो बहुत ब्यूटीफुली वो हवा में ऊपर नीचे सोर करता है, एंड ही इज नो लॉन्गर अफ्रेड, और अब उसको कोई डर भी नहीं लगता है। ही जस्ट फेल्ट अ लिटिल डिजी, थोड़ा सा उसको जैसे चक्कर आना होता है ना, ऐसे उसको डिजी फील हो रहा था। उसका रीजन तो ये था कि उसने पिछले 24 घंटे से खाना ही नहीं खाया था। बट वो फिर मेहनत का मतलब हिम्मत करता है और अपने विंग्स को फ्लैप करता है, और फिर एक ऊपर ऊपर जाता है, और इस बार वो बड़ी एक्साइटमेंट में उसकी मदर बोलती है गा 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 कोला। दैट मीन्स उसकी मदर जो है उसके पीछे जाती है, और वो अब क्यों चीख रही है, क्या रीजन है मदर के चीखने का। मदर के चीखने का ये रीजन है कि वो बहुत खुश है अपने बच्चे के लिए, जिसने फाइनली हिम्मत दिखाई, और वो जो है वो अपने जो फियर है उसको कॉन्कर कर पाया और उड़ गया। वो भी आंसर करता है, उसकी मदर ने बोला ना गा 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 कोला, तो उसकी वो भी आंसर करता है, वो आंसर करता है देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, फिर उसके पापा भी आ जाते हैं, वो भी चीखते हुए आ जाते हैं। देन ही सॉ, उसके ब्रदर्स भी आ जाते हैं, उसकी सिस्टर भी आ जाती है। करवेटिंग एंड बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, जैसे करवेटिंग मीन्स आपने देखा ना घोड़ा कैसे उड़ता है, ऐसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। बैंकिंग मीन्स एक जैसे आप स्लाइड हो जाते हैं, एक विंग हायर होता है और दूसरा विंग नीचे होता है, ऐसे वो स्लाइड करके जाते हैं, डाइव कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और वो ये भूल ही जाता है कि पिछले एक दिन पहले उसने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी नहीं उड़ पाएगा, क्योंकि उड़ना उसके बस की नहीं है। He commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. अब वो क्या करता है, उसको पता है ना अब उसने कर लिया, तो अपनी ही तारीफ करता है, अपने ऊपर ही प्राउड फील करता है, और वो सोर कर पा रहा है, कर्व कर पा रहा है, डाइव कर पा रहा है, और ये वो चीख चीख के बोलता है। He was near the sea now. अब वो सी के पास पहुंच जाता है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल स्ट्रेट उसके ऊपर ऊपर से फ्लो करता है, फेसिंग स्ट्रेट ओवर द ओशन। ही सॉ के वहां पे एक वास्ट बहुत बड़ा ग्रीन सी है, उसके मतलब उसके जस्ट नीचे एक बहुत बड़ा सा ग्रीन सी है, with little ridges moving over it. He turned his beak sideways. अपनी sideways अपनी beak को turn करता है और को यानी आवाज निकालता है बहुत excitedly.
His parents and his brothers had landed on the green flooring ahead of him. So उससे आगे आगे जाके उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, उसकी सिस्टर जो है ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं. एंड दे वर beckoning टू हिम, वो उसको भी बुला रहे हैं, उसको भी चीख चीख के आवाज लगा रहे हैं. ही dropped his leg to stand on the green sea. सी यानी पानी, और नीचे जो उसकी ग्रीनरी है उसकी वजह से वो ग्रीन सी दिख रही है, तो उसने भी अपने पैर जो है ना वो ड्रॉप करे ग्रीन सी में. हिज लेग सैंक, उसके पैर जो हैं वो उसके अंदर डूब गए. एंड ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो चीखा डर के मारे, बिकॉज उसके पैर डूब गए तो उसको लगा वो भी डूब जाएगा. ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज, फिर उठने की कोशिश करता है अपने विंग्स को, जैसे हम क्या करते हैं, हम पानी में डूबते हैं हाथ फड़फड़ाते हैं, ऐसे वो अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश करता है. लेकिन अब वो बेचारा इतना थक गया था कि उससे अपने विंग भी नहीं फ्लटर किए जा रहे थे. वो इतना थक गया था दैट ही कुड नॉट राइज. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ये जो अजीब सी एक्सरसाइज थी, जो इतने टाइम से वो उड़ने का अटेम्प्ट कर रहा है, वो जो अटेम्प्ट उसने किया उसमें उड़ते उड़ते उसके पंख थक गए थे. वो इतना थक गया था बेचारा कि वो पानी में जो उड़ने की कोशिश कर रहा था वो कर ही नहीं पाया, और उसके पैर जो है वो ग्रीन सी में सिंक हो गए थे. उसकी बेली ने जब फाइनली, उसके पेट ने जब फाइनली टच किया उसको, ही सैंक नो फर्दर. सी बेटा, उस सीगल को नहीं पता ना वो बर्ड है, तो यहाँ पे क्या है कि उसको लगा पैर डूबे मैं भी डूब जाऊंगा. तो उसने बहुत ट्राई किया, जब वो उड़ नहीं पाया उसने गिव अप ही कर दिया. और जब उसने गिव अप किया और उसकी बेली ने फाइनली पानी को टच किया, तो उसने रियलाइज किया कि वो तो डूब ही नहीं रहा, वो तो उसके ऊपर नेचुरली क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है. एंड अराउंड हिम उसकी फैमिली जो है स्क्रीम कर रही है, फाइनली उसे प्रेज कर रही है, उसकी तारीफ कर रही है कि तुमने कर दिखाया. एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उनके जो चोच है यानी अपने फैमिली मेंबर्स जो है उसकी चोच से, अपने फैमिली मेंबर्स अपनी चोच से क्या दे रहे हैं उसको, डॉग फिश के स्क्रैप्स दे रहे हैं, टुकड़े दे रहे हैं. ही फाइनली मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. सो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ये एक ही चीज से रिलेटेड है, दैट इज ओवरकमिंग ऑफ फियर, यानी आपको अपने डर से जीत हासिल करनी है. वो ही कैपेबिलिटी उसके अंदर थी, यानी आपकी अपनी हिडन टैलेंट को, अपनी हिडन कैपेबिलिटी को आपने आइडेंटिफाई करना है, अपने हिडन टैलेंट को, अपनी हिडन कैपेबिलिटीज को पहचानना है. अब उसको नहीं पता था कि वो एक बर्ड है और वो उड़ पाएगा, उसको बस ये लगा था कि मैं उड़ूंगा तो मैं गिरूंगा, इसीलिए उसने अटेम्प्ट ही नहीं करा. उसने बहुत कोशिश करी, वो हिम्मत ही नहीं ला पाया. लेकिन जब वो एक बार उड़ा तो उसको पता चला कि उसकी खुद की कैपेबिलिटी है, उसके अंदर खुद के अंदर ये क्वालिटी है, वो एक बर्ड फैमिली को बिलोंग करता है, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो उड़ सकता है. सो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने ही अंदर क्या होना चाहिए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए. अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं, अगर उस सीगल ने शुरू में खुद पे भरोसा रखा होता तो उसे पूरा एक दिन भूखा नहीं रहना पड़ता, फैमिली से अलग नहीं रहना पड़ता. लेकिन क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए वो ये अटेम्प्ट नहीं कर पाया. तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हमें अपने हिडन टैलेंट, हिडन कैपेबिलिटीज को पहचानना चाहिए, और जो भी फियर हमारे अंदर है उसे हमें क्या करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, तभी हम अपना ट्रू पोटेंशियल को डिस्कवर कर पाएंगे. सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर टू फ्लाइंग स्टोरीज में से एक स्टोरी हमने करी है विच वॉज अबाउट द यंग सीगल, जिसका टाइटल था हिज फर्स्ट फ्लाइट. अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, सो यू डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स.